स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, लेकिन वो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसका दूसरा वीडियो बनाया है। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका न्यू सिलेबस से है, जो आपकी न्यू साइंस बुक आई है क्यूरियोसिटी, उसके अंदर से ये एक्सप्लेन किया है मैंने, और सारी एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में की है आपके लिए, और क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 का पार्ट 2। नो अ साइंटिस्ट। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्हें हम पीसी रे भी बोलते हैं, इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के ये फादर हैं। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम and returned to India. He contributed towards advancing scientific research in India. He also established India's first pharmaceutical company. Pharmaceutical company क्या होती है? जहाँ पे medicines बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं। In 1901, he was a person rooted in Indian culture and knowledge traditions. Through his writings on the history of chemistry in India, he highlighted the achievements and expertise of ancient Indian scientists to the modern world. Ray, a social reformer, also advocated the use of the mother tongue as the medium of instruction in educational institutions. तो ये था आपके साइंटिस्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस। जब किसी एसिडिक सब्सटेंस को आप बेसिक के साथ मिक्स करते हो तो क्या होता है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ बता देती हूँ पहले। जब ये दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब वो न्यूट्रल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है उसके प्लस हाइड्रोजन आयन होते हैं जो कि वो डोनेट करता है, और जो बेस होता है उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं OH-, वो डोनेट करता है, और H+ और OH- मिलकर बनाते हैं आपका वाटर। ये दोनों आयन्स मिलकर बनाते हैं H2O, और साथ में एक सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। अगर मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl जिसका फॉर्मूला होता है, उसके अंदर हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH, तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, मतलब सॉल्ट बन गया प्लस वाटर निकल गया। तो इस तरीके से जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। चलो, तो अब हम इसमें क्या करना है, लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, जो कि एसिडिक होता है, इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में 1 ड्रॉप लेमन जूस का ले लो एंड उसके अंदर 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दो। अब ऑब्जर्व करो इसके कलर को। एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। अब इसके अंदर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दो। Do you observe any color change? Slowly add drops of lime water to this test tube with the help of dropper and swirl it well. Swirl मतलब इसको अच्छे से mix कर दो। What do you observe? Is there any change in the color of solution? पहले मैं आपके लिए इसको पूरा रीड करती हूँ, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। आप भी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन ज़रूर लिखिए, डोंट कॉपी पेस्ट। A stage comes when the color of the solution changes from red to blue. Again add 1 drop of lemon juice to the above solution. Can you predict why there is change in color? तो इसमें कलर चेंज क्यों हो रहा है? आइए पूरा प्रोसीजर जानते हैं। चलो, तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। जब आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया लेमन जूस में, अब लेमन जूस क्या था? एसिडिक। तो एसिडिक नेचर में ब्लू लिटमस पेपर जो है हमारा रेड टर्न हो जाता था, हमने पढ़ा था, इसीलिए सॉल्यूशन का कलर हो गया रेड। अब आपने इसमें लाइम वाटर डाला जो कि चूने का पानी होता है, वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर। तो जब आपने उसमें ये डाला तो सॉल्यूशन फिर से ब्लू कलर का हो गया रेड से। क्यों? क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जो लिटमस होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये रिएक्शन हमें समझ में आ गया यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ? जो सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब था वो नो लॉन्गर एसिडिक, अब वो एसिडिक नहीं रहा था, वो बेसिक बन चुका था, इसलिए लिटमस का कलर भी रेड से ब्लू हो गया। लाइम वाटर जब हमने उसमें डाला जो कि बेसिक नेचर का था, और पहले लेमन जूस था जो एसिडिक था, तो जब दोनों मिले तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। तो जब कभी भी हम
एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन ना तो एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन में दो चीज़ें बनती हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, तो ये आप लर्न कर लेना। ओके, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। सो कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन with her hand resting on a tree trunk. Suddenly a red ant bit her, leaving her skin red with stinging pain. जो कीर्ति थी वो ट्री पे हाथ रखकर खड़ी थी, वहाँ पे लाल चींटी आई और उसने उसे काट लिया, तो उसको पेन हुआ। Her brother helped her by applying moist baking soda to the affected area. तो उसके भाई ने क्या किया, मॉइस्ट बेकिंग सोडा हमारे सबके घर में होता है, वो लिया थोड़ा गीला करके और उसके ऊपर लगा दिया जहाँ स्टिंग किया था, तो उसको बहुत रिलीफ हुआ पेन में। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? तो रीज़न क्या है, जब एंट ने बाइट किया तो उसने एक एसिडिक लिक्विड जिसे कि फॉर्मिक एसिड कहते हैं वो स्किन में रिलीज़ कर दिया। जब उसने बाइट किया एंट ने तो उसकी वजह से फॉर्मिक एसिड रिलीज़ हो गया। अब जो हमारा बेकिंग सोडा है वो हम सबको पता है वो बेसिक इन नेचर है, वो जब हमने उसके ऊपर लगाया तो उसका एसिड और बेस रिजल्ट क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से उसको दर्द होना थोड़ा कम हो गया, उसे रिलीफ मिला। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया डेली लाइफ में। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज़ टू ट्रीट एंट बाइट्स इन योर रीजन। आपके यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, सबके यहाँ अलग अलग होता है ना, किसी के यहाँ चाबी रगड़ देते हैं, किसी के यहाँ कुछ करते हैं। Now situation 2. On the Farmers Portal, an online platform from the Department of Agriculture, Corporation and Farmers Welfare, a query from farmers stated. Farmer ने एक query पूछी। क्या query मतलब एक question पूछा। My plants are not growing well lately. After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizer substances added to soil to help plants grow better made the soil acidic. So, अब वो फार्मर ने वहाँ पे क्वेरी पूछी कि मेरे जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूरा डिस्कशन किया फार्मर से कि कैसी सॉइल है आपकी, क्या यूज़ करते हो उसके अंदर। तो उन्हें पता चला कि जो फार्मर है वो बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहा है सॉइल के अंदर, जिससे कि उसके प्लांट्स बेटर ग्रो करें। लेकिन इफ़ेक्ट इसका क्या हो रहा है, उल्टा। जो उसने केमिकल फर्टिलाइज़र डाले उसकी वजह से उसकी सॉइल एसिडिक हो गई। अब एसिडिक की वजह से उसके प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर रहे थे। तो अब आप बताओ कि वो लोग क्या रेमेडी देंगे। अब वो बेसिक रेमेडी क्या देंगे, अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो उसको थोड़ा सा बेसिक बनाने के लिए वो कुछ देंगे मटेरियल कि वो आप ऐड कर दो, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और फिर उसकी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करने लगेगी। तो अब उन्होंने कहा कि आप अपनी सॉइल के अंदर लाइम डाल दो, विच इज़ अ बेस, एंड जब आप लाइम डालोगे तो उससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और आपकी सॉइल एसिडिक नहीं रहेगी, आपके क्रॉप्स बेटर ग्रो करेंगे। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैन्योर एंड कॉम्पोस्टेड लीव्स आर एडिड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। समटाइम्स द सॉइल मे बी न्यूट्रल but the plants growing in it may still show poor health, which can be due to deficiency of nutrients in the soil. कभी कभी क्या होती है, सॉइल न्यूट्रल ही होती है फिर भी प्लांट्स ढंग से ग्रो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हैं उस सॉइल के अंदर। ठीक है, अब आई हमारे पास सिचुएशन 3। अश्विन फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब इंडस्ट्रीज़ हैं तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे केमिकल वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वॉज डिक्लाइनिंग डे बाई डे। वो बोलता है कि जहाँ जो लेक है वहाँ पे फिशेस बहुत कम होती जा रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉज ऑफ दिस? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो फैक्ट्री का वेस्ट आ रहा है वो लेक के अंदर आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, अब जिसकी वजह से हम
जो वो लेक का पानी है वो एसिडिक हो जाता है, जो फिशेस के रहने के लिए सही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, वी विल ऐड समथिंग टू मेक द वाटर बेसिक। So the factory waste can be neutralized by adding basic substances before releasing into the lake. जब वो लेक में जाए उससे पहले ही उसको न्यूट्रलाइज करके भेजो जो वेस्ट है। तो क्या करेंगे, नाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन अश्विन एंड कीर्तिस पेपर शीट्स व्हेन लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम। अब आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं कि वो अक्षर कैसे उभर कर आ गए थे, जो खाली पेजेस दिए थे उसके ऊपर जब हमने कोई लिक्विड स्प्रे किया था तो अचानक से उसमें कलर आ गया, क्यों हुआ था? सो डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर? अच्छा, ये एक्टिविटी अगर आप घर पे करके देखोगे तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको कैसा रिजल्ट मिला, क्या आप कर पाए वो? सो हुआ क्या, जो अपीयरेंस ऑफ वर्ड्स थे वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जब हमने लिक्विड स्प्रे किया वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ, जो टर्मरिक मतलब हल्दी और सोप सॉल्यूशन की वजह से हुआ था। अब हुआ क्या, जो आपका टर्मरिक है दैट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, हम पहले पढ़ चुके हैं। इट टर्न्स रेडिश ब्राउन इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। जब भी कोई बेसिक चीज़ आती है, बेसिक चीज़ के साथ उसका रिएक्शन होता है तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। अब सोप सॉल्यूशन कैसा है, वो बेसिक इन नेचर है। तो बच्चों ने क्या किया, उन्होंने सोप सॉल्यूशन से उस पेपर पे लिख दिया। अब सोप सॉल्यूशन इनविजिबल होता है और उस पे लिख दिया। जब उसके ऊपर टर्मरिक डाला, जो स्प्रे था हमारा हल्दी वाला, वो जब उन्होंने स्प्रे किया तो वो जो अक्षर थे वो रेडिश ब्राउन कलर के हो गए, वेयर द सोप वॉज अप्लाइड एंड द रेस्ट ऑफ द पेपर वुड रिमेन येलो। सो इस तरीके से उन्होंने किया तो आपको वो एकदम मैजिक लगने लगा कि अचानक से इसके ऊपर वर्ड्स कहाँ से आ गए, बिकॉज रिएक्शन हुआ उन दोनों के अंदर। दिस क्रिएट्स अ कंट्रास्ट मेकिंग द प्रीवियसली इनविजिबल राइटिंग विजिबल इन रेडिश ब्राउन कलर रिवीलिंग द मैसेज। तो अब आपको कभी भी किसी को सीक्रेट मैसेज भेजना है तो आप उसको साथ में एक स्प्रे बॉटल दे दो टर्मरिक वाली और उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन से लिख दो और बोलो घर जाके पढ़ लेना, ठीक है? सो इन अ नटशेल, substances around us may be classified as acidic, basic and neutral in nature. Extracts of lichen, red rose, red hibiscus, purple cabbage, turmeric, etc. can be used to indicate the nature of substances. ये सब चीज़ों से हम acid base indicator देख सकते हैं। Substances that show different colors in acidic and basic solution are called acid base indicators. ये आप definition मिल गई आपको। Now acid turn the color of blue litmus to red. हमें पता है bases turn color of red litmus to blue, ये भी हमें मालूम है। Extract of red rose gives red color in acidic solution and green color in basic solution. तो ये सब चीज़ें आप अगर करके देखोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी और लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया, लेट अस इन्हांस आवर लर्निंग। इन्हांस मतलब और अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं। अ सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। वो बोल रहे हैं कोई भी एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर का कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा सॉल्यूशन जो है फिलहाल बेसिक इन नेचर है। अब अगर हमें इसको रिवर्स करना है तो हमें इसके अंदर एसिडिक डालना पड़ेगा कुछ। अगर हम उसमें एसिडिक कुछ डालेंगे तो हमारा जो कलर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। अब लाइम वाटर क्या है, बेसिक, बेकिंग सोडा बेसिक, विनेगर एसिडिक एंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल। तो इनमें से हम ऐड करेंगे इसमें विनेगर, जिसकी वजह से उसका कलर रेड कलर का हो जाएगा। ओके, चलो मैंने आगे आंसर लिख दिया आपके लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशन नेम्ड A, B एंड C। आपके पास 3 सॉल्यूशन है A, B एंड C। आपको नहीं पता इसमें से एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। अब आपने एक सॉल्यूशन में कुछ रेड लिटमस का सॉल्यूशन डाला टू सॉल्यूशन A, कुछ ड्रॉप्स डाली तो उसका कलर हो गया ब्लू, ठीक है।
अगर आपने कुछ रेड लिटमस डाला है और उसका कलर ब्लू हो रहा है तो मतलब सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक इन नेचर, राइट। तो सॉल्यूशन ए तो हमारा हो गया बेसिक। When few drops of turmeric solution are added to solution B, it turns red. हमें पता है जब भी हल्दी रिएक्ट करती है किसी बेसिक सब्सटेंस के साथ तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन बी भी हमारा क्या है, बेसिक। फाइनली आफ्टर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट टू सॉल्यूशन सी, इट टर्न्स ग्रीन। अब हमें मालूम है जो रेड रोज होता है, जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है, जब हम उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, राइट। तो इस केस में हमारे तीनों के तीनों लिक्विड जो हैं वो बेसिक इन नेचर हैं, एक भी एसिडिक नहीं है और कोई भी न्यूट्रल नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन which of the following is correct sequence for nature of solution A, B and C? So correct answer is fourth, basic, basic and basic. अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर 2.13, 2.14 एंड 2.15 इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड। अब आपको इसमें आपने रेड रोज पेपर एक्सट्रैक्ट है उसकी स्ट्रिप्स यूज़ की हैं, मतलब वो स्ट्रिप्स को आपने रेड रोज वाले एक्सट्रैक्ट के अंदर डिप करके ड्राई करके बनाया है। अब आप उसे यूज़ कर रहे हैं और 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कौन से कंटेनर में एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो अब हमें सब मालूम है, हम इसका आंसर बहुत जल्दी बता देंगे। जो रेड रोज होता है उसके अंदर एक नेचुरल पिगमेंट होता है जिसका नाम है एंथोसाइनिन। वो रिएक्ट करता है पीएच के साथ, इसीलिए वो एज अ एसिड बेस इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। तो जब हम रेड रोज को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड या पिंक कलर का हो जाता है। जब हम उसे न्यूट्रल में डालते हैं तो वो लाइट रेड ही रहता है, ऐसा कुछ उसमें कलर चेंज नहीं दिखता। लेकिन जब हम उसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ग्रीन, ब्लू या पर्पल कलर का हो जाता है। तो इसमें इन्होंने दिखाया है ग्रीन कलर। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है, सेकंड वाला जो है वो लाइट पिंक टाइप ही है तो वो न्यूट्रल है, लेकिन जो थर्ड वाला है वो एकदम डार्क रेड हो गया, आपको दिख रहा होगा, राइट। इसको क्रिम्सन रेड भी बोल सकते हैं। तो ये एसिडिक इन नेचर हो गया। अब आया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। अ लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लैब वॉज टेस्टेड यूजिंग वेरियस इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर हमने क्या यूज़ किए, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस एंड टर्मरिक। सो जो वो लिक्विड सैंपल था जब हमने उसे रेड लिटमस में डाला तो कोई चेंज नहीं हुआ, जब ब्लू लिटमस के साथ मिलाया तो वो रेड कलर का हो गया, और जब हमने उसे टर्मरिक के साथ मिलाया तो भी कोई कलर नहीं चेंज हुआ। तो बेस्ड ऑन द टेस्ट आइडेंटिफाई करो कि ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करो। सो इसका आंसर आप आराम से बता देंगे। ये लिक्विड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि एसिडिक जो होता है उसी में ही ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है। रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आया इसका, क्योंकि एसिड डू नॉट रिएक्ट और डू नॉट अफेक्ट रेड लिटमस। टर्मरिक में भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर इन एसिडिक कंडीशन। टर्मरिक को जब आप बेसिक के साथ मिलाते हो तभी उसका कलर चेंज होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है और उसको 2 अननोन सॉल्यूशन दिए हैं और उसको डिटरमिन करना है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक। सो विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशन एंड वाई। तो अब उसे क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कैसे उसको पता चलेगा कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। उसकी तो आंखें ही बंद है, देख तो वो पाएगी नहीं। तो अब वो यूज़ करेगी अपनी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब सूंघने की क्षमता, राइट। सो अब वो लेगी अनियन। अब अनियन हमको पता है जो उसकी स्मेल होती है एसिडिक मीडियम में सेम रहती है, चेंज नहीं होती, लेकिन जब हम उसके ऊपर कोई बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो उसकी स्मेल कम हो जाती है। तो इससे वो पता लगा लेगी कि सॉल्यूशन कैसा है। एज मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड कैन नॉट रिलाई ऑन विजुअल इंडिकेटर जैसे कि लिटमस पेपर, शी शुड यूज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर such as onion. The smell of onion stays the same in acidic solution but disappears or becomes less in basic solution.
तो इस तरीके से उसे पता लग जाएगा कि कौन सा एसिडिक है एंड कौन सा बेसिक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आता है, कुड यू सजेस्ट वेरियस मटेरियल which can be used for writing a message on the white sheet of paper and what could be in the spray bottle. Make a table of various possible combination and color of the writing obtained. तो हमने शुरू में तो देखा कि सोप सॉल्यूशन से लिख सकते हैं एंड टर्मरिक पाउडर का आप स्प्रे बना सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन तो हमारा ये हो गया जिससे कि हम देख सकते हैं जो क्या लिखा है पेपर पे। वो कह रहे हैं थोड़े से और कॉम्बिनेशन सजेस्ट करो, तो हमने लेमन जूस के साथ ट्राई कर सकते हैं। राइटिंग मटेरियल आप लेमन जूस लो जो कि एसिडिक इन नेचर है, और फिर जो हमारा चाइना रोज रहता है इंडिकेटर या रेड कैबेज जूस उसका स्प्रे बना लो। या आप एक और कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, आप बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं क्योंकि वो बेसिक होता है। और आप स्प्रे बॉटल में क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्रेप जूस या फिर जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट होता है वो यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आप उस पर स्प्रे करेंगे तो कलर अलग से आ जाएगा। तो ये सारे मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं टू राइट मैजिकली ऑन पेपर, और अपने घर पे भी सबको बता सकते हैं ये देखो मैंने एक मैजिक किया है, राइट। अब हमारे पास आता है 7th क्वेश्चन, ग्रेप जूस वॉज मिक्सड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट, द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर, वॉट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू दिस मिक्सचर, जस्टिफाई योर आंसर। वो कह रहे हैं आपने ग्रेप जूस लिया जिसके अंदर आपने रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला। ग्रेप जूस कैसा है, एसिडिक। रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ग्रेप जूस रेड कलर का हो जाएगा, राइट, क्योंकि एसिडिक में वो रेड हो जाता है। लेकिन जब आप इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, अब बेकिंग सोडा होता है बेसिक नेचर का, तो दोनों में रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कलर है वो रेड टिंट वो ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेड एक्सट्रैक्ट जो होता है इट चेंजेस कलर इन द बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में वो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो इसलिए वो उसका कलर अब चेंज हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस रिपीट कर करके वो गोल गोल करके वैसे ही पूछ रहे हैं, आंसर सबका सेम है। अब आया क्वेश्चन नंबर 8, Kirti wrote a secret message to her grandmother on her birthday using orange juice. Can you assist her grandmother in revealing the message? Which indicator should she use to make it visible? आप आराम से बता सकते हैं क्योंकि उसने ऑरेंज जूस यूज़ किया है जो कि एसिडिक इन नेचर है। तो ऑरेंज जूस को जब हम रेड रोज इंडिकेटर अगर हम यूज़ करेंगे, जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट होता है, जब हम उसे एसिड के अंदर मिलाते हैं तो वो भी डार्क रेड कलर का हो जाएगा, राइट। तो ग्रैंड मदर शुड यूज रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन रिवीलिंग द मैसेज। व्हेन द रेड रोज एक्सट्रैक्ट विल बी स्प्रेड, द मैसेज विल अपीयर ऑन द पेपर इन रेड कलर। वो रेड कलर से आ जाएगा और ग्रैंड माँ आराम से उसको देख लेंगी, पढ़ लेंगी। सो आप ऐसा कुछ बनाइए और अपने घर वालों को सरप्राइज कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। हम नेचुरल इंडिकेटर्स किस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमने पीछे काफ़ी सारे पढ़े हुए हैं नेचुरल इंडिकेटर, जैसे हल्दी हो गया, रेड रोज एक्सट्रैक्ट हो गया। सो इट कैन बी मेड बाय क्रशिंग और बॉइलिंग कलर्ड प्लांट पार्ट्स इन वाटर। जैसे अब आपको रेड कैबेज का बनाना है तो चॉप एंड बॉयल इन वाटर टू गेट अ पर्पल सॉल्यूशन, और ये जो पर्पल सॉल्यूशन बना फिर इट विल टर्न रेड इन एसिड, ग्रीन इन बेस। अनदर एग्जाम्पल है आपका हल्दी का, जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो येलो इन एसिड हो जाता है या न्यूट्रल, एंड रेड कलर आ जाता है उसका बेस के साथ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। 3 लिक्विड आपको दिए हैं जिसमें से पहला वाला है विनेगर, अनदर है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, और जो तीसरा है वो है शुगर सॉल्यूशन। कैन यू आइडेंटिफाई देम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर, एक्सप्लेन। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो खाली आप अगर आपको टर्मरिक पेपर दे दिया है उसके बेसिस पे। नाउ वी नो दैट टर्मरिक पेपर जो है वो रेड हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का, जब वो बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, और कोई भी कलर चेंज नहीं होता उसमें जब वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशंस के साथ आता है। सो बेकिंग सोडा इज बेसिक, सो टर्मरिक पेपर विल टर्न रेडिश ब्राउन। ओके, नाउ विनेगर इज एसिडिक and sugar solution is neutral,
So turmeric paper will stay yellow for both the cases. तो टर्मरिक पेपर से सिर्फ हम एसिडिक सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं, बाकी बेसिक कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है उन दोनों का पता नहीं लगा सकते, बिकॉज टर्मरिक विल रिमेन येलो इन बोथ द केसेस. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड एक्स टू ग्रीन. ओके, what will the nature of the liquid X be? What will happen when excess of amla juice is added to liquid X? अब वो बोल रहे हैं कि हमने रेड रोज़ जो था वो लिक्विड एक्स में डाला तो वो ग्रीन कलर का हो गया, तो इसी से हमें पता लग गया कि वो बेसिक इन नेचर है. अब जब हम उसके अंदर आंवला जूस डालेंगे जो कि एसिडिक है तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट? सो इट विल न्यूट्रलाइज द बेस. एज अ रिजल्ट जो ग्रीन कलर होगा वो फेड हो जाएगा और वो पिंक या फिर रेड कलर का हो जाएगा एज द सॉल्यूशन बिकम लेस बेसिक या फिर एसिडिक. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट. कंप्लीट द मिसिंग इंफॉर्मेशन. तो अब इस फ्लो चार्ट में क्या लिखा है? इमेजिन अ गार्डन विथ प्लांट्स शोइंग साइंस ऑफ पुअर हेल्थ. एक गार्डन है जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से नहीं उग रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है. सर द सॉइल कैन बी डैश इन नेचर. तो कैसी सॉइल हो सकती है वहाँ पे? एसिडिक. द सॉइल कैन बी डैश इन नेचर, इट कैन ऑल्सो बी बेसिक इन नेचर. तो हमें नहीं पता सॉइल कैसी है वहाँ पे, राइट? नाउ विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल? सो वी कैन यूज रेड रोज इंडिकेटर. हम और भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको आगे और एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड कराए हैं. फिर अगर तो सॉइल एसिडिक है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं लाइम वाटर डालकर, राइट? आपको पता है लाइम वाटर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अगर एसिडिक है तो उसमें बेस ऐड करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगी. और अगर बेसिक है सॉइल तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे हम? उसमें कॉम्पोस्ट वगैरह ऑर्गेनिक मैटर डालकर. सो ये आंसर आ गया आपके पास. द सॉइल कैन बी एसिडिक इन नेचर, द सॉइल कैन बी बेसिक इन नेचर. सो विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल? सो वी कैन यूज लिटमस पेपर या नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे टर्मरिक या रेड कैबेज जूस या रेड रोज इंडिकेटर. द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम या स्लेट लाइम. और जो बेसिक सॉइल है इट कैन बी ट्रीटेड विद ऑर्गेनिक मैटर लाइक कॉम्पोस्ट. नाउ डाइव डीपर. अमन एक्सीडेंटली स्प्लिट विनेगर ऑन सम पीसेस ऑफ एन एग शेल और मार्बल and noticed bubbling. He then poured soap solution on another piece of eggshell or marble, but no bubbles appeared. Why did bubbles occur when vinegar but not with the soap solution? तो bubbles क्यों आए विनेगर के साथ जब उसने डाल दिया eggshell पे या फिर किसी मार्बल पे? क्योंकि विनेगर जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है. तो जब वो एसिडिक आपके एगशेल या मार्बल पे गया जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, तो एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से वहाँ पर बबल्स आने लग गए. क्लियर? चलिए यहाँ थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में और समझा दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब विनेगर के साथ एक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कैल्शियम का कोई कंपाउंड बन जाता है. सोप सॉल्यूशन डज नॉट रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए कोई गैस नहीं बनती एंड नो बबल्स अपीयर. अब ये कुछ एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैम आपको करने के लिए बोल सकती हैं. मैम बोल सकती हैं रंगोली बनाओ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस एंड नेचुरल इंडिकेटर्स को यूज़ करके, या फिर आप अपनी क्लास में डिस्कस करो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ वाटर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. आप वाटर सैंपल अलग अलग जगह के ट्राई कर सकते हैं. फिर आप सॉइल सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं अपने एरिया से एंड देख सकते हैं कि ये कैसी सॉइल है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई भी इशू या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और इसमें मैं सारे साइंस के चैप्टर्स डालने वाली हूँ आपके न्यू सिलेबस के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिससे कि आप तक वीडियो आराम से पहुँच जाए. बाय बाय, टेक केयर.